में बढ़ते आगे। वाराणसी हत्याकांड का यह पूरा मामला, 5 लोगों की हत्या के मामले में पुलिस का बड़ा खुलासा। 72 घंटे बाद उलझी है मौत की पहेली। पहले राजेंद्र गुप्ता की हुई थी हत्या, बाद में पत्नी बच्चों की हुई है हत्या। हत्यारोपी और संदिग्धों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। मामले के खुलासे के लिए 10 टीमों का गठन किया गया है। 6 टीम भतीजे विक्की और संदिग्धों की तलाश कर रही है। 4 पुलिस की टीमें मामले की जांच में जुटी है। मृतक की मां के बयान पर आरोपी विक्की पर हत्या का शक गहराता हुआ नजर आ रहा है। शराब कारोबारी के हाई प्रोफाइल हत्याकांड की गुत्थी लगातार बेहद उलझती हुई नजर आ रही है। हर दिन इस मामले में नए खुलासे हो रहे हैं। घटना के 72 घंटे बीत चले हैं, उसके बाद भी अब तक मृतक राजेंद्र की मां ने कई चौंकाने वाले खुलासे तो किए हैं, लेकिन गिरफ्तारी किसी की भी नहीं हो पाई है। ऐसे में लगातार ये गुत्थी और भी सुलझी भी उलझती हुई नजर आ रही है। राजेंद्र की मां शारदा देवी ने बताया कि राजेंद्र अपने भतीजे विक्की और जुगनू से नफरत करता था। वो बेवजह उनकी पिटाई किया करता था। राजेंद्र जितनी नफरत अपने भतीजे विक्की और जुगनू से करता था, उतनी ही नफरत विक्की भी राजेंद्र से करता था। यही वजह है कि दिवाली पर घर आए विक्की ने अपने दादी शारदा देवी से राजेंद्र को मारने की बात भी कही थी, लेकिन उसकी दादी ने उसे किसी तरह समझाया बुझाया तो वह शांत हो गया और फिर वो वापस भी चला गया। हालांकि उसके कुछ घंटे बाद ही राजेंद्र गुप्ता समेत उनकी पत्नी, 2 बेटे और 1 बेटी की हत्या हो गई है। ऐसे में सवाल गहराता जा रहा है कि आखिरकार इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड कौन है। तो मामले में कई सुराग भी मिले हैं। 10 टीमों का गठन भी किया गया है पुलिस के द्वारा और लगातार विक्की, जो कि राजेंद्र का भतीजा है, उसकी तलाश की जा रही है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता धर्मेंद्र पांडे वाराणसी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, क्या कुछ अहम जानकारी, क्या कुछ अपडेटेड जानकारी है पूरे मामले को लेकर? राजेंद्र गुप्ता हत्याकांड में 5 लोग हत्या होने के बाद वाराणसी सहित पूरे पूर्वांचल में इस मामले में जो है 1000 उछल पुछल मची हुई है। वही वाराणसी में 5 लोग हत्याओं के बाद पुलिस प्रशासन से जो है काफी दबाव दिखाई दे रहा है। पहली हत्याकांड में राजेंद्र यादव के साथ उसकी पत्नी और परिवार की हत्याओं के बाद पहले पूरी जो है एंगल जो है राजेंद्र गुप्ता पे चली गई। राजेंद्र गुप्ता ने कहीं किसी तांत्रिक के कहने पर जो है हत्या की, मगर उसी देर शाम जो है राजेंद्र गुप्ता की हत्या और उसी क्षेत्र से 14 किलोमीटर दूर रोहनिया में जो है इनकी बात देर रात लाश पाई गई, जिससे एक नया मोड़ लेने के बाद नए एंगल से पुलिस ने तलाश जारी की। और तलाश के तहत उनके पुराने जो है उनके परिवार में रंजिश है राजेंद्र गुप्ता के। राजेंद्र गुप्ता अपने बड़े भाई और पिता के हत्या के को लेकर के, भाभी की हत्या को लेकर पूरे जेल जा चुका था और इसके बाद पेरोल पे खुशी पूर्व बाहर आया था। और इसमें उससे भतीजे। धर्मेंद्र, क्या अभी तक इस पूरे मामले में किसी की गिरफ्तारी हुई है? आप तक पूरी बता दें आपको कि गिरफ्तारी किसी की नहीं हो पाई है। अब तक जो है विक्की की तलाश है और विक्की की दादी के द्वारा जो बयान पुलिस को दिया गया, उस बयान में यहाँ कहा गया कहीं कहीं विक्की इस मामले में इन्वॉल्व है, जो 7 सूत्रों के माध्यम से इस घटना को अंजाम दिया। और इसको लेकर पुलिस अभी छानबीन कर रही है, तलाश जारी है। आसनसोल में रहने वाले राजेंद्र गुप्ता की पहली पत्नी भी तेजी से राडाव जा रहा है इस हत्या को लेकर के। राजेंद्र गुप्ता की पहली पत्नी जो है आसनसोल में रहती है, पश्चिम बंगाल में, वहाँ भी टीमें रवाना हुई है, जो मृत्यु से देर रात तक जो है काफी घंटों तक राजेंद्र गुप्ता के परिवार की पहली पत्नी है और उसके लड़के और विक्की से लंबी फोन पर बात हुई। ये भी एक अहम सुराग जो है पुलिस मान रही है संपत्ति विवाद को लेकर के, क्योंकि संपत्ति के मामले को लेकर विक्की के परिवार में और पहली पत्नी के जो परिवार को जो है किसी तरह को हिस्सा नहीं दिया गया। लगभग 20 करोड़ रुपए का जो है वाराणसी में संपत्ति है, जिसमें राजेंद्र गुप्ता रहा करता था और जो लगभग 50 किरदार थे। उस मकान में 50 किरदारों के नाम 5 लाख रुपए महीने का इनकम था। तो भारी भरकम जो है बड़ी संपत्ति थी। तो कहीं कहीं इस एंगल में संपत्ति विवाद भी माना जा सकता है कि संपत्ति की विवाद को लेकर के इस घटना का कहीं कहीं इल्जाम दिया गया है। बिल्कुल, संपत्ति को लेकर ये हत्या की गई है। पुलिस प्रशासन के द्वारा क्या कुछ खुलासे होते देखना बेहद अहम होगा धर्मेंद्र, लेकिन जिस तरीके से दादी की तरफ से बयान आया, बेहद शॉकिंग ये बयान, क्योंकि उन्होंने कहा है कि राजेंद्र अक्सर ही अपने भतीजों के साथ मारपीट किया करता था, उनके भतीजे भी उससे बेहद नफरत किया करते थे और सबसे पहले राजेंद्र की हत्या की गई है। जी, बता दें कि राजेंद्र के जो दोनों भतीजे थे, बड़े भाई की हत्या और भाभी की हत्या जेल जा चुका था और दोनों उनके भतीजे से काफी विवाद था इस मामले को लेकर के। तो उसकी दादी के द्वारा जो बयान, राजेंद्र गुप्ता की मां का जो बयान है, उस बयान में सीधा उसकी दादी ने
विक्की और उसके भाई पे जो है जुगनू पे आरोप लगाया है कि विक्की कहीं कहीं शामिल था, जो गुजरात से और सूरत से शूटरों को बुलाकर घटना को अंजाम दिया। तो विक्की अभी तक फरार बताया जाता है और इसको लेकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ चुकी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो है 15 गोलियां चलाई गई है, 15 गोलियों से जो 5 लोगों की हत्या की गई है। तो कहीं कहीं विक्की की तलाश है और विक्की के तलाश के साथ साथ वाली पत्नी और लड़के को भी जो पुलिस तलाश कर रही है। पूरे मामले क्योंकि 72 घंटे बीत चले हैं धर्मेंद्र, अभी तक क्या कुछ प्रशासन को लीड मिली है? पुलिस प्रशासन अब तक जो है मामले की जांच हो चुकी है। लगभग 500 वीडियो फुटेज कैमरे को अभी तक जांच कर चुकी है और लगातार टीमों को गठित करके छापेमारी कर रही है। बिल्कुल, ऐसे में 10 टीमों का गठन भी किया गया है और लगातार प्रशासन कार्रवाई करते हुए नजर आ रही है। जांच चल रही है, देखना बेहद दिलचस्प होगा क्या कुछ जांच में अहम खुलासे सामने आते हैं। बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो 5 लोगों की हत्या के मामले में पुलिस ने अहम खुलासा भी किया है। विगत 5 तारीख को 5 लोगों का हत्याकांड हुआ था। उसी में जो बॉडीज थी उनको शिनाख्त के लिए भेजा गया था। सभी का एक्सरे करा करके पोस्टमार्टम कराया गया है और उसके बाद आज जो है इनका अंतिम संस्कार कर दिया गया है। और इसी में कई टीम्स गठित की गई हैं। जो प्रथम दृष्टिया जो वृद्ध माता जी हैं जिनके पूछताछ में पता चला है कि विक्की जो है इनका जो भतीजा था मृतक का, वही मुख्य इसमें अभियुक्त अभी सामने आया है और उसके तलाश के लिए टीमें लगा दी गई। जो अभी फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों बढ़ते आगे, मेरठ से बड़ी खबर सामने आ रही है। अंजलि गर्ग हत्याकांड में बड़ा खुलासा, कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को नहीं मिली है हत्या की तय सुपारी। आरोपी नीरज शर्मा ने यह खुलासा किया है। जमानत के बाद एसएसपी को आरोपियों के सबूत सौंपे हैं। कॉन्ट्रैक्ट किलर का ये बड़ा आरोप है। ससुराल वाले को इस पूरे हत्याकांड का जिम्मेदार ठहराया है। ससुर पति ने भाड़े के हत्यारों से यह हत्या करवाई थी। तो अंजलि की हत्या पर यह अहम खुलासा हुआ है। शूटर नीरज शर्मा को 20 लाख में मिला था हत्या का ये ठेका और कत्ल के बाद शूटर जेल गए। सुपारी देने से ससुर मुकर गया, जिसके बाद यह खुलासा कॉन्ट्रैक्ट किलर करता हुआ नजर आ रहा है। जमानत के बाद उसने सभी सबूत भी पुलिस प्रशासन को सौंपे। तो 1.5 साल पहले ससुर पति को पुलिस ने ही दी थी क्लीन चिट। पुलिस ने फील गुड करके ससुर पति को छोड़ दिया था। तो तत्कालीन एसएसपी, एसपी, सीओ, थानेदार के खुलासे पर सवाल गहराते जा रहे हैं। 7 जून 2023 को टीपी नगर में हुई थी अंजलि गर्ग की हत्या और इस पूरे हत्याकांड पर एक अहम खुलासा भी सामने आया। कॉन्ट्रैक्ट किलर जो कि ये कबूल करता हुआ नजर आ रहा है कि उसने ठेका लिया था हत्या का और उसे 20 लाख रुपए नहीं दिए गए। क्षेत्र में एक महिला एडवोकेट थी, डॉक्टर अंजलि गर्ग, उनके घर के सामने किसी के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसमें 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था। इसमें से एक आरोपी जो मुलजिम था वो अभी बेल पर बाहर आया, नीरज शर्मा। उसके द्वारा जो अंजलि गर्ग उनके ससुराल वालों पर आरोप लगाया गया है और काफी गंभीर आरोप लगाए हैं और इन सभी आरोपों की जांच की जा रही है और ये जांच एएसपी ब्रह्मपुरी को दी गई है और इसमें जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। तो शूटर नीरज शर्मा को 20 लाख में यह हत्या का ठेका दिया गया था। हत्या होने के बाद उसे जेल हो जाती है और जब वो जमानत पर बाहर आता है तो ये अहम खुलासे करता हुआ इस पूरे हत्याकांड पर नजर आता है। प्रशासन को वो सबूत भी सौंपे गए हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि उसके पति और ससुर ने ही उसे हत्या करने के लिए 20 लाख रुपए में तैयार किया था। हालांकि उसे पैसे नहीं दिए गए, ससुर पैसे देने से मुकर जाता है और ऐसे में तमाम सबूत भी प्रशासन को सौंपे गए। तो जमानत के बाद एसएसपी को आरोपी ने सबूत सौंपे हैं और कॉन्ट्रैक्ट किलर का ये आरोप परिवार वालों पर ही लगाया जा रहा है। हालांकि प्रशासन की तरफ से ससुराल वाले को, तमाम लोगों को क्लीन चिट दी गई है। तो अंजलि गर्ग हत्याकांड में ये बड़ा खुलासा सामने आया और जैसे ही जमानत पर बाहर आता है कॉन्ट्रैक्ट किलर तो ये तमाम सबूत एसएसपी के हाथ पर सौंपता है और तमाम सबूतों को सौंपने के बाद वो अहम खुलासे भी करता हुआ नजर आता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट किलर था और ये कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के तहत ये
इस हत्या को अंजाम दिया जाता है। 20 लाख में डील डन की गई थी, हालांकि उसे 20 लाख रुपए नहीं दिए गए। जेल जाने के बाद अंजलि गर्ग के पति पैसा देने से मुकर जाते हैं, जिसके बाद जमानत मिलने के बाद जब बाहर आता है आरोपी, तो इस पूरे मामले पर खुलासा करता हुआ नजर आता है। तो आरोपी नीरज शर्मा ने ये अहम खुलासा किया है और एसएसपी को तमाम सबूत भी सौंपे हैं। तो अंजलि गर्ग हत्याकांड में भी बड़ा खुलासा हुआ है। तो सुल्तानपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। व्यापारी संतराम अग्रहरि हत्याकांड का यह मामला। संतराम अग्रहरि हत्याकांड में नया वीडियो सामने आया है। बीजेपी नेता अर्जुन पटेल का धमकी भरा वीडियो वायरल हो रहा है। बीजेपी नेता ने मृतक के चचेरे भाई को धमकाया है। हत्या में नामजद है। बीजेपी नेता फरार बताए जा रहे हैं। बीजेपी नेता अर्जुन पटेल का यह वीडियो सामने आया है। 8 अक्टूबर को संतराम अग्रहरि की गोली मारकर हत्या की गई थी। हत्याकांड में पुलिस ने 9 लोगों को जेल भी भेज चुकी है और इस पूरे मामले पर अब एक नया वीडियो भी सामने आया। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल जी, क्या कुछ है ये पूरा मामला और इस नए वीडियो ने इस पूरे मामले पर एक नया खुलासा भी, एक नया एंगल जोड़ दिया है? देखिए श्रुति, संतराम अग्रहरि की हत्या सुल्तानपुर में 8 अक्टूबर को हुई थी। 1 महीना बीत चुका है। जो नामजद अभियुक्त है अर्जुन पटेल, वो अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। हालांकि 9 लोग जो है वो जेल भेजे जा चुके हैं, लेकिन हत्या की साजिश का आरोप इसमें अर्जुन पटेल पर है। जो वीडियो वायरल हो रहा है वो संतराम की हत्या के पहले का बताया जा रहा है। लोगों का कहना है कि भाजपा नेता अर्जुन पटेल ने मृतक संतराम के भाई को रोककर धमकी दी थी। वीडियो में भाजपा नेता ये कहते हुए नजर आ रहा है कि आप जानते नहीं मैं अर्जुन पटेल हूँ, बाजार में 2000 लोगों को इकट्ठा करूंगा और 1000 पिस्टल जुटेगी वहां पे और कोहराम मच जाएगा। दबंगई करता हुआ नजर आ रहा है। सत्ता का नफा उसके ऊपर सिर चढ़ के बोल रहा है। ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो सत्ता पक्ष से जुड़े लोग हैं, इनके सिर पर सत्ता का नफा सवार है। लखीमपुर खीरी, हमीरपुर के बाद अब ये सुल्तानपुर का वीडियो वायरल हुआ है। हालांकि पुलिस उसकी तलाश कर रही है, अर्जुन पटेल की तलाश कर रही है, लेकिन अभी तक अर्जुन पटेल गिरफ्तार नहीं हो सका है। आपको बता दें कि संतराम अग्रहरि की हत्या जो हुई थी, इसका मामला पूरे प्रदेश में गूंजा था। मंत्री फंत्री सुल्तानपुर पहुंचे थे, पीड़ित परिवार को सरकारी मदद भी दी गई थी, लेकिन अब एक बार फिर ये वीडियो भाजपा नेता का वायरल होने से मामला फिर सुर्खियों में आ गया है, चर्चा में आ गया है, क्योंकि भाजपा नेता अर्जुन पटेल की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। बिल्कुल, हत्या में नामजद है बीजेपी नेता जो कि अभी फरार बताए जा रहे हैं। हालांकि अभी तक प्रशासन की तरफ से इस बीजेपी नेता अर्जुन पटेल को लेकर कोई लीड मिली हो? देखिए, अर्जुन पटेल की गिरफ्तारी के लिए सुल्तानपुर पुलिस ने कई टीमें गठित की हैं, लेकिन ये पुलिस टीमें किस तरह तलाश कर रही हैं अर्जुन पटेल को, ये समझने में नहीं आ रहा है। अर्जुन पटेल कहाँ छिपा है, कहाँ चला गया है, इसकी तो जो है उत्तर प्रदेश पुलिस नहीं ले पा रही है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि सत्ता का संरक्षण इसको कहीं न कहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से लखीमपुर और हमीरपुर में जो दागी भाजपा नेता थे, पिटाई के आरोपी थे, अभियुक्त थे, उनको तो पार्टी से निकाल दिया, लेकिन अभी अर्जुन पटेल के खिलाफ पार्टी से निष्कासित करने की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो क्या इस तरीके के नेता जो कि बेहद हनक में नजर आते हैं, सत्ता की हनक में चूर दिखाई दे रहे हैं, तो क्या बीजेपी की तरफ से इन पर कोई भी अभी तक सख्त कार्रवाई नहीं की जा रही, मनोबल बढ़ाने की कोशिश? देखिए, अभी ये स्पष्ट कहना ठीक नहीं है, क्योंकि ये भाजपा नेता अर्जुन पटेल लगातार फरार चल रहा है, लापता है, भूमिगत है, हिंदुस्तान में है या फिर नेपाल भाग गया है, इसका फीडबैक नहीं मिल पाया है। लेकिन लखीमपुर में जिस तरह अवधेश सिंह के खिलाफ कार्रवाई हुई, हमीरपुर में जिस तरह अनुपम राजा के खिलाफ कार्रवाई हुई,
नगर पंचायत फरीला के खिलाफ कार्रवाई हुई, पार्टी से इनको बाहर का रास्ता निकालते निष्कासित कर दिया गया। वहीं सुल्तानपुर में अभी अर्जुन पटेल के खिलाफ पार्टी संगठन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। बहरहाल अनिल जी, देखना बेहद दिलचस्प होगा कि पार्टी की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जाती है अर्जुन पटेल पर, साथ ही साथ क्या कुछ अहम खुलासे प्रशासन की तरफ से सामने आते हैं। बहुत शुक्रिया अनिल जी आपका इन तमाम जानकारी के लिए। पहले सुना हम चीज जब क्यों रोकना तो जब ताकत लागू लगा लिया आप तुमसे कहा पहले सुना पहले पूरी बात सुन ले। जीवन में चीज हमेशा समझ लिया, हम बनिया न हुई ना, हम बनिया न हुई ना, हम नेतागिरी करते ना। अभी दूसरे ने अज्ञात नाम लिखाए थे तो कब भूसा को मरवा दी बस। अब तू ये चला आया तो डाला तू बच गया को। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।